नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रशिया भारत का हमेशा से ही अच्छा दोस्त रहा है और भारत ने भी किसी भी तरह से रशिया का साथ आज तक नहीं छोड़ा है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने एक ऐसा झटका रशिया को दिया है जिसकी वजह से रशिया की नींवें तक हिल जाएंगी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अब कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से रशिया को बहुत ही जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसके पीछे जो जिम्मेदारी है वो काफी हद तक रशिया की है। तो दोस्तों, ऐसा क्या भारत ने किया है जिसकी वजह से रशिया को इतना बड़ा झटका लगने वाला है, आपको हम वीडियो में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो आपको पता ही होगा कि अब से 2-3 दिन पहले दक्षिण कोरियाई डिफेंस मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए हुए थे और उनके दौरे के दौरान ही बहुत ही बड़ी बड़ी डील साइन की गई है। लेकिन जो सबसे खास चीज थी वो था डिफेंस कॉर्पोरेशन। दरअसल दोनों देशों ने तय किया है भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर हथियार बनाएंगे। न सिर्फ हथियार बनाएंगे बल्कि जो हथियार बनाएंगे उनको किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, यानी कि सेल भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हथियार बनाए जाएंगे, जो डील साइन हुई है, ये सारे हथियार जो बनाए जाएंगे वो भारत में बनाए जाएंगे और एक्सपोर्ट किया जाएगा किसी तीसरे देश को, जो भी देश इनको खरीदना चाहेगा। लेकिन इस एग्रीमेंट को एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है रशिया के लिए, क्योंकि अभी तक आप देखते थे कि भारत जितने भी इस तरह के कॉपरेशन करता था, कोई भी डील करता था, वो रशिया के साथ किया करता था। और साथ ही इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को, जिसमें भारत की हिस्सेदारी करीब 51% है और रशिया की जो हिस्सेदारी है वो 49% है। और ये जो हथियार ब्रह्मोस बनाया गया था वो रशिया की मदद से बनाया गया था और इसी तरह की डील करते हुए बनाया गया था। लेकिन अब इसी तरह की डील अगर साउथ कोरिया के साथ की जाती है और साउथ कोरिया रशिया की जगह ले लेता है भारत में, तो फिर ये बहुत ही बड़ा झटका है रशिया के लिए। और आपको ये भी बता दें कि इसको सबसे बड़ा झटका रशिया के लिए क्यों देखा जा रहा है, क्यों माना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया जो एक्सपोर्ट करता है हथियारों को, वो काफी सारे देशों को नहीं कर पाता, क्योंकि कई सारे देश उससे हथियार लेने को राजी नहीं होते। क्योंकि अगर रशिया से कोई भी देश हथियार लेगा तो साथ ही उसे गुस्सा झेलना पड़ेगा अमेरिका का, साथ ही साथ फ्रांस का और ब्रिटेन का। तो ऐसे में जो छोटे छोटे देश है वो कोई भी रशिया से हथियार लेने के लिए राजी नहीं होते। लेकिन वहीं ये सारे देश जो छोटे हैं, कम बजट के हथियार लेना चाहते हैं, वो भारत से आसानी से हथियार ले पाते हैं, क्योंकि भारत से हथियार लेने पर ना ही किसी देश से दुश्मनी लेनी पड़ती है। और इसी का फायदा रशिया को मिलता था कि रशिया भारत के थ्रू अपने हथियारों की सप्लाई दूसरे देशों को कर सकता था और भारत के साथ मिलकर अपने हथियारों को सेल कर सकता था। तो एक तरह से दोस्तों देखा जाए कि दक्षिण कोरिया बहुत ही छोटा सा देश है जिसके पास हथियारों का बहुत ही कम एक्सपीरियंस है और हथियार भी बहुत कम है रशिया के मुकाबले। उसे चुन रहा है भारत। तो ऐसे में रूस के लिए ये सोचने वाली बात है कि आखिर रशिया ऐसा क्या कर रहा है भारत के साथ जिसकी वजह से जो डील रशिया को दिया करता था वो डील अब भारत इन छोटे छोटे देशों को दे रहा है। और एक तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत इस वजह से भी रशिया से मुंह मोड़ रहा है, क्योंकि रशिया काफी समय से देखा जा रहा है कि प्रो चाइना हो चुका है और जितना चाइना की तरफ रशिया का झुकाव है, इतना अभी झुकाव जो है भारत की तरफ नहीं रहा है। और यही वजह है कि भारत रशिया को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ मुंह मोड़ रहा है। और अब से कुछ ही दिन पहले की बात है जब रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा था कि रशिया और चाइना मिलकर एक नाटो जैसा संगठन बना सकते हैं, जिसमें अगर रशिया पर कोई हमला होता है तो चाइना उसका साथ देगा और चाइना पर अगर कोई हमला होता है तो रशिया फिर उसका साथ देगा। तो ऐसे में भारत का ये मानना था कि एक ऐसे देश के साथ हथियार क्यों बनाया जाए जो ऑलरेडी दुश्मन देश के साथ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत और रूस मिलकर कोई अच्छा हथियार बनाते हैं तो काफी हद तक ये चांसेस माने जा रहे थे कि वही हथियार की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना को भी पास ऑन हो सकती है। तो ऐसे में उस हथियार को भारत अगर बना लेता रशिया के साथ मिलकर तो फिर उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी ऑलरेडी चाइना यानी कि भारत के दुश्मन के पास जाने वाली है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत काफी हद तक एहतियात बरत रहा है और रशिया के पास अभी भी 2 से 3 साल का समय है। जब रशिया भारत के पक्ष में पूरी तरह से आ जाता है, चीन को छोड़ देता है, तो रशिया को काफी हद तक ये फायदा हो सकता है। और मान लीजिए क्वाड का मिलिट्री
बैलेंस एक तरह से बन गया तो फिर रशिया की जो वापसी है वो एक तरह से नामुमकिन हो जाएगी और वो पूरी तरह से चाइना के कब्जे में आ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है कि भारत को क्या रशिया के साथ रहना चाहिए या फिर रशिया को चाइना को छोड़कर भारत के पाले में आ जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।